यह चमत्कारी सच्ची घटना सन 1992 की है, जब राजस्थान के अजमेर में एक अमीर घराने में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सत्यम रखा गया। सत्यम पूरे परिवार और अपने माता पिता का बहुत ही लाडला था। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब सत्यम 4 साल का हो चुका था। एक दिन की बात है, जब सत्यम बाहर मोहल्ले में खेल रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उसके माता पिता ने उसे ढूंढने का बहुत प्रयास किया। सुबह से शाम हो गई, परंतु सत्यम का कोई पता नहीं लग पाया। उसी समय रात को वह पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को सभी बातें बताई। पुलिस भी सत्यम को ढूंढने में लग गई, परंतु 1 से 2 दिन हो चुके थे। सत्यम का कोई भी पता नहीं चल पाया था। फिरौती के लिए किडनैपर का भी कोई कॉल नहीं आया। ऐसे ही देखते देखते महीनों गुजर गए। लोग कहते थे कि शायद सत्यम को किडनैपर ने मार दिया होगा, या फिर कुछ किडनैपर ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को किडनैप करने के बाद विदेशों में बेच देते हैं। परंतु सत्यम की माँ किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह हमेशा और रोजाना कहा करती थी कि मेरा सत्यम एक दिन जरूर आएगा। मुझे महादेव की भक्ति पर पूरा भरोसा है और वह मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। ऐसे ही देखते देखते सालों गुजर गए, परंतु सत्यम को मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई थी। सत्यम के माता पिता की हालत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। परंतु एक दिन उनके परिवार में खुशी का पल आया, जब उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। धीरे धीरे फिर से उनके परिवार में खुशियां आनी शुरू हो रही थी। उनके आंगन में किलकारियां गूंज रही थी। अब इस समय सत्यम को गुम हुए करीबन 25 साल हो चुके थे और माता पिता की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। फिर भी सत्यम की माँ सत्यम को रोजाना याद किया करती थी। एक बार की बात है, जब सत्यम की माता कमला जी को सपने में केदारनाथ महाजीव के दर्शन होते हैं और फिर अगले दिन वह अपने सपने के बारे में अपने पति और अपनी पुत्री को बताती है और कुछ ही दिनों में वह तीनों केदारनाथ के लिए निकल पड़ते हैं और वहां जाकर महादेव के बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं और फिर लौटते समय वहीं पर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे होते हैं। वहां पर चाय वाला कमलाबाई को पहचाने सा लगता है और जब चाय वाले के हाथ में जलने का निशान कमलाबाई देखती है तो उसको अपने बेटे सत्यम की याद आ जाती है, क्योंकि सत्यम का हाथ भी बचपन में चूल्हे में जल गया था और बिल्कुल ऐसा ही निशान सत्यम के हाथ में भी था। कमला ने यह पूरी बात अपने पति और पुत्री को बताई और उसके बाद जब कमला भाई ने चाय वाले से पूछा कि बेटा आप कौन हो और कहां से आए हो, तो उस चाय वाले ने जो बताया उसको जानकर सभी लोगों के होश उड़ गए। चाय वाले ने बताया कि मैं बचपन से यही हूँ और केदारनाथ में ही रह रहा हूँ। मेरे माता पिता कहाँ हैं मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। बचपन में कुछ लोग मुझे अपने घर से पकड़ कर ले गए थे और उनसे बचते और भागते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा और तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। मुझे अपना घर बिल्कुल भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मेरा घर राजस्थान में था। चाय वाले की इन सब बातों को सुनकर कमलाबाई की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनको अपना इकलौता बेटा मिल चुका था और यह कोई संयोग की बात नहीं थी, बल्कि महादेव का ही सहारा था। केदारनाथ बाबा ने कमलाबाई के सपने में दर्शन दिए और उसे केदारनाथ आने की इच्छा जागृत करवाई और जैसे ही वह 25 सालों के बाद केदारनाथ आए तो उन्हें अपना खोया हुआ इकलौता बेटा मिल गया। यह केवल और केवल बाबा महाकाल की कृपा है और उन्हीं के राज में ऐसे चमत्कार संभव हो सकते हैं। परंतु एक समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। माता पिता ने तो अपने बेटे को पहचान लिया था, परंतु बेटा सत्यम अपने माता पिता को नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि 25 साल हो चुके थे और सत्यम अपने माता पिता की शक्ल भूल चुका था। उसके बाद कमला देवी ने रोते रोते सत्यम को उसके बचपन के कुछ फोटोज दिखाए और उस फोटो में साफ नजर आ रहा था कि फोटो में उसका हाथ उसी तरह से जला हुआ है जिस तरह का जलने का निशान अभी उसके हाथ में है। और यह देखने के बाद सत्यम को भी यह एहसास हो गया कि वह वास्तव में ही उनके माता पिता हैं और वह भी जोर जोर से रोने लगा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। तो इस तरह दोस्तों भगवान के पवित्र स्थान पर माता पिता और बेटे का पुनर्मिलन हो गया। हर हर महादेव।